तो फाइनली दोस्तों, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और कल जो है सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी और जब 7 बजे ईवीएम खुलेगा तो किसके भाग्य में क्या लिखा है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव के बाद यानी दोनों चरणों में मतदान के बाद मीडिया में एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की जा रही है और उस एग्जिट पोल में एनडीए वर्सेस महागठबंधन को दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ परे है। और सच्चाई ये है कि देखिए, एनडीए भी सीट लाएगा और महागठबंधन भी सीटें लाएगा, लेकिन उतनी सीटें नहीं लाएगा कि एनडीए गठबंधन अकेला जो है सरकार बना ले। वही जो है महागठबंधन की वही कंडीशन है, महागठबंधन भी सीट लाएगा लेकिन उतनी सीटें नहीं लाएगा कि वो जो है टोटली महागठबंधन के विधायक से वो जो है अपनी सरकार बना ले। तो फिर सवाल यह है कि सरकार बनेगी कैसे। तो देखिए, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये तय करेंगी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, इस देश के आयरन लेडी से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी। ये तय करेंगे एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुस्लिमों के सबसे बड़े चहेते चेहरे असदुद्दीन अवैसी जी। ये तय करेंगे भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद तथा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। और जिस तरीके से बसपा को, एआईएमआईएम को और आजाद समाज पार्टी को तमाम एनडीए और महागठबंधन के दलों ने जिस तरीके से नजरअंदाज करने का काम किया और इस चुनाव में जो जिस दमदारी के साथ, मजबूती के साथ बसपा के प्रत्याशी लड़े, जीडीए गठबंधन के उम्मीदवार लड़े, एक बात तो तय है कि बहन जी ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये लगभग मानकर चलिए कि बसपा की कुल 7 ऐसी सीटें हैं जिन 7 सीटों में कहा जा रहा है कि इन पर ज्यादा सबसे मैक्सिमम जो है यहां से ये सीटें निकालने की चांस है, जिसमें 1 नंबर पर अब तक जो है रामगढ़ चल रहा है, 2 नंबर पर चल रहा है करगहर, 3 नंबर पर है मोहनिया, भभुआ, सासाराम और बेलसर। ये ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत कंडीशन में है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, बसपा का अगर अच्छा किस्मत रहा तो कम से कम जो है 6-7 विधायक हो जाएंगे, लेकिन अगर कितनी भी कम आएगी बीएसपी की सीटें तो आप लगभग मानकर चलिए कि कैमूर की चारों सीट यानी रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, ये जो सीट है चैनपुर, ये बसपा के खाते में चल जाएगी। तो 4 सीट आप इस बार कंफर्म ही समझिए कि बसपा जीतेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, आपको पता है कि बिहार में थर्ड फ्रंट बनाई हुई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और 8 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जो है निकलती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा कि किस तरीके से जब वोट प्रतिशत दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो है शिवहर में मतदान पड़े और 78 पॉइंट कुछ % पड़ा। और इसका मतलब ये कि ओवैसी साहब को लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सीमांचल एरिया कहें तो उधर का एरिया जो है ये काफी मुस्लिमों की आबादी वाला मुस्लिम बहुल इलाका है। और देखिए, 8 टोटल सीट है जिन पर कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है इस बार खेला कर देंगे, जिसमें है गौरा बैराम यहाँ के हैं, एक तो अख्तर शानसा खड़े हैं, नंबर 2 दरभंगा ग्रामीण 82 से खड़े हैं एमडी जालादीन, केवटी से खड़े हैं अनीसुर रहमान, जाले से खड़े हैं फैजल रहमान, गोपालगंज से खड़े हैं अनस सलाम, सिवान से खड़े हैं एमडी कैफ उर्फ बंटी जी, महुआ से खड़े हैं अंकित कुमार उर्फ बच्चा राय, मुंगेर से खड़े हैं डॉक्टर मोनाजीर हुसैन। तो ये 8 सीटें हैं जिनको कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब का यहाँ पर जादू चलेगा। खैर यहाँ पर 8 है, चलिए इसमें से 4 हम लेते हैं। 4 ऐसी सीट है जिसमें कितना भी ओवैसी साहब का दिन खराब होगा तो ये इसमें से 4 सीट निकालेंगे, सिर्फ 8 में से। बाकी और सीट है जहां पर अच्छी खासी कंडीशन में निकलने की स्थिति में सीट ओवैसी साहब की है। तो 4 सीटें ये हो गई। वही आजाद समाज पार्टी भी इस मसले में कुछ पीछे नहीं है। अगर आजाद समाज पार्टी की मजबूत कैंडिडेट की बात करें, मजबूत सीट की बात करें तो नवादा जिले की हिसुआ सीट है, मुजफ्फरपुर के औराई सीट है, चेनारी विधानसभा है, नरकटियागंज है। ऐसी 4 सीटें हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर इनमें भी 4 में बात करें तो 2 सीट जो है मजबूत स्थिति में है, जिसमें हिसुआ है और दूसरा औराई। ये 2 सीट मानकर चलिए कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी इस पर खेला कर सकती है।
तो 4 सीट आप बीएसपी का जोड़ लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का 4 जोड़ लीजिए। वैसे पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ तो ओवैसी साहब जो है 6 सीट लाए थे, तो हो सकता है कि 4 दूना 8 भी सीटें ला सकते हैं, लेकिन आप कम ही मानकर चलिए। 4 सीटें ये और ये हुआ 2, 4 4 8 और 8 2 10। आप समझिए कि बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, उसकी जरूरत है। तो ऐसे में बिना बहन कुमारी मायावती जी का, बिना चंद्रशेखर आजाद का, बिना असदुद्दीन ओवैसी जी का अगर कोई भी बिहार में ये सोच रहा है कि हम सरकार बना लें, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के ही बीच को तमाम मीडिया ने जो है कंट्रीब्यूशन करके इसको दिखाया, लेकिन जो बहुजन मीडिया थी, जो यूट्यूबर थे, जिस तरीके से बीएसपी ने जितनी मजबूती से कैमूर के चारों सीटों पर लड़ा, उसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी सीमांचल में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, उसकी भी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। चंद्रशेखर की पार्टी का भी जिस तरीके से चंद्रशेखर ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, जो लोगों की भीड़ आई, लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बिहार में भी एक बहुत सारे लोग जो एक नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार आजाद समाज पार्टी की खाता बिहार में खुलेगा और ओवैसी साहब की अच्छी खासी सीटें लाने की उम्मीद है। बसपा जो है 4 से 5 सीटें लाने की उम्मीद है, और ऐसी सीटें एकदम कम हम मानकर चलें कि अगर ये कम है तो अगर 10 सीटें ये तीनों लोग मिलाकर भी ला दिए, कम से कम कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम में बढ़ सकता है, कम से कम इतनी सीटें ला देंगे, तो आप समझिए कि इनको लेना, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, मजबूरी बन जाएगी। और ये जो पद मांगेंगे इनको पद मिलेगा, क्योंकि इस तरह का समीकरण इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। हार जीत का भी अंतर इस बार कुछ ज्यादा रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है, आप ये मानकर चलिए कि निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं उनका भी इस बार भाग्य खुल सकता है, और वो भी जो है अच्छी खासी संख्या में निर्दलीय कैंडिडेट को भी जीतने की इस बार पूरी चांस है। क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के लोगों ने देखा है, महागठबंधन के साथ जितनी भी पार्टियां मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ रही है, सबके शासनकाल को पूरे बिहार की जनता के लोगों ने देखा है। तो जनता को एक नया विकल्प चाहिए था, और वो विकल्प बहुजन समाज पार्टी के रूप में, एआईएमआईएम पार्टी के रूप में, आजाद समाज पार्टी के रूप में और अलग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोग देख रहे थे। तो ऐसे में वोट कहाँ लोग डाले हैं, कौन कौन सीटें निकलेगी, ये तो कल सुबह से गिनती होना शुरू होगी तो ये तो तय हो जाएगा। लेकिन आज यही रात अंतिम, यही रात भारी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सरकार बना रहा है, और क्या लगता है कि बिना अगर बीएसपी की इतनी सीटें आ जाएगी, अगर ओवैसी जी की इतनी सीटें आ जाएगी, जीडीए गठबंधन में जो आजाद समाज पार्टी है इसकी अगर इतनी सीटें आ जाएगी, तो क्या लगता है इनको कोई इतनी नंबर को नजरअंदाज करके कोई सरकार बना सकता है? आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनता तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।